हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज हम मेरे साथ पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में आगे 3 तरह की रिएक्शन आती हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अगर मैं इसकी डिस्कशन करूं तो हमारे पास ये अल्कोहल है, तो हम अब प्रॉपर्टी अल्कोहल की पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पहली रिएक्शन पढ़ने लगे हैं कि ये रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए। दूसरी डिस्कशन होगी कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ दिस R एंड OH बॉन्ड, यहाँ से भी क्लीवेज पॉसिबल है। और थर्ड क्लीवेज होगी कि अगर सिमल्टेनियसली OH की और यहाँ पे CO की बॉन्ड की जो है क्लीवेज हो जाए, तो देयर विल बी द 3 डिफरेंट क्लीवेज विच विल बी वी डिस्कस हेयर. So first we will discuss the reaction involving the cleavage of OH bond. So let's start. अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है that is the reaction of alcohols with metals. अगर मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट कर जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हेयर दैट कि अगर हम पहले अल्कोहल को इस तरह से लिख लेते हैं ROH, और इसके बीच में हम जब M स्टैंड फॉर मेटल डालते हैं तो वी विल गेट हेयर दी 2ROM। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव एंड मेटल कैरी पॉजिटिव, तो यहाँ से H2 गैस जो है वो लॉस हो जाती है। दिस एरो शो दैट कि ये गैस इवॉल्व होगी। तो ये तो हमने जो है सिंपल रिएक्शन देखी है। अब अगर हम देखें कि मीथेनॉल की बात कर लेते हैं। अगर वो सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो इट विल गिव दी सोडियम मीथॉक्साइड। हियर इज़ लाइक दिस वे, दिस नेगेटिव एंड सोडियम कैरी पॉजिटिव एंड 1/2 H2, ये हाइड्रोजन गैस लॉस करेगा। इसी तरह से C2H5, हेयर इज़ OH इथेनॉल। अगर वो सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो देयर फोर 2 molecule ऑफ द सोडियम एंड 2 molecule ऑफ इथेनॉल, दैट वी विल गेट हेयर C2H5, हेयर इज़ ONA एंड विद लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इन सारी रिएक्शन के अंदर यहाँ पे क्लीवेज किसकी हो रही है? OH बॉन्ड की। यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो दिस इज़ द रिएक्शन विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नॉट ओनली दिस, if we have here CH3, CH2 and OH, the 6 molecule of this ethanol when react with the aluminium, and aluminium is a metal, so therefore 2 molecule of aluminium, so we get here 2AlOC2H5 thrice of this and loss of hydrogen gas, ये हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी। तो ये जो वेरियस रिएक्शन हैं, ऑल दीज रिएक्शन आर इन्वॉल्विंग दी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। यहाँ से भी यहाँ पे देखिए OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। इथेनॉल के केस में यहाँ पे OH की क्लीवेज हो रही है, तो तभी जाके हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एंड फर्स्ट रिएक्शन द रिएक्शन विद मेटल। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 और ये OH है, जिसे हम मीथेनॉल कहते हैं, और एक तरफ हमारे पास वाटर है। अब दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो अगर हम एसिडिटी की बात करेंगे तो एसिडिक करैक्टर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो चीज़ जो H पॉजिटिव आयन दे उसको हम एसिड कहते हैं। अब दोनों में से एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा है? वाटर का। इसका एसिडिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ दिस मीथेनॉल। वाई ये वाटर इज़ मोर एसिडिक देन दैट ऑफ मीथेनॉल? तो दैट वी विल डिस्कस हेयर। CH3, here is O and here is H.
in this case there is the cleavage of OH bond will take place. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. अगर मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है दैट मीन टू से इसके अंदर कौन सा फैक्ट है, प्लस सा इफेक्ट. तो अगर इसके अंदर प्लस सा इफेक्ट है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो OH बॉन्ड को डोनेट करेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड को डोनेट करेगा तो OH बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अगर OH बॉन्ड यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो देयरफॉर यहाँ से प्रोटॉन को लॉस करना डिफ़िकल्ट है. बट इन द केस ऑफ दिस वाटर वी हैव HOH. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कि जो इस OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे. सो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस OH बॉन्ड इज़ लेस, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है एज कम्पेयर टू दिस OH बॉन्ड इन द केस ऑफ मीथेनॉल. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है तो यहाँ से प्रोटॉन को लॉस करना इट इज़ क्वाइट ईजी. ये H पॉजिटिव लॉस करके यहाँ पे OH नेगेटिव आयन दे देगा. बट इन द केस ऑफ दिस मीथेनॉल, मीथेनॉल के केस में यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दिस OH बॉन्ड as compared to this water. So from this conclusion, from this study we concluded that कि जो water है H2O, this is the more acidic than that of this here methanol. तो from this we concluded that कि water जो है वो more acidic होता है. Similarly हमारे पास एक और डिस्कशन आ जाती है डिफरेंट टाइप अल्कोहल की, कि मान लीजिए कि ये हमारे पास CH3 और यहाँ पे CH2 और ये OH है. एंड दिस कार्बन कैरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज द अल्कोहल अटैच टू हाउ मैनी कार्बन एटम. ये वाली कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है वो एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल. और दूसरी डिस्कशन ये है कि CH3 और यहाँ पे CH3 और इसके साथ एक H लगाया है और यहाँ पे OH है. कार्बन कैरिंग दिस OH ग्रुप अटैच टू हाउ मैनी कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम. तो दिस इज कॉल्ड हियर द सेकेंडरी अल्कोहल. एंड सिमिलरली CH3 एंड CH3 कार्बन कैरी दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला अटैच टू हाउ मैनी कार्बन, ये वाली कार्बन जिसके साथ ये OH लगा ये कितने कार्बन के साथ जुड़ी है, 3, 1 2 3. एंड दिस इज कॉल्ड हियर टर्शियरी अल्कोहल. तो नाउ वी विल डिस्कस दैट आउट ऑफ दीज 3 विच इज़ मोर एसिडिक एंड विच इज़ मोर स्टेबल एंड विच इज़ मोर एक्टिव, लाइक दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. इफ़ वी टॉक अबाउट दी एसिडिक करैक्टर, तो एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा. यहाँ पे अगर हम बात करें तो इथेनॉल है. यहाँ पे इस केस के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसके अंदर यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो यू नो दैट कि यहाँ पे भी प्लस सा इफेक्ट लग रहा है और इस केस में भी प्लस सा इफेक्ट लगेगा. तो प्लस सा इफेक्ट यहाँ पे भी है. सो लेकिन यहाँ पे अगर OH की बात करें, यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल के केस में, तो यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट कर रहा है. इसकी जगह हम मीथेनॉल का केस भी ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर मीथेनॉल की डिस्कशन करें CH3OH है, तो यहाँ पे ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा. तो वी कैन टेक आल्सो हेयर प्राइमरी अल्कोहल्स. तो यहाँ पे जब ये वाला मिथाइल एक ही है तो जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो यहाँ पे OH बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिलीज ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफ़िकल्ट है. बट सेकेंडरी के केस के अंदर यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट. अगर ये 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमने ये बताना कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे तो ये OH के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. इन दिस केस द 3 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के लिए 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस OH के ऊपर विल बी कंपैरेटिवली हाई एज कंपेयर टू दिस सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू ऑफ द प्राइमरी. तो देयरफॉर दिस OH बॉन्ड इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन द केस ऑफ टर्शियरी. अगर ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन
फ्रॉम हेयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे सेकेंडरी में रिलीज ऑफ प्रोटॉन ईजियर है दैन दैट ऑफ दिस टर्शरी, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इसके कंपैरिजन, सो देयर फोर रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज़ ईजियर हेयर। और प्राइमरी के केस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लेस होगी, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी तो देयर फोर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज़ ईजियर इन द केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। So out of these three, so finally we concluded that primary alcohol is the stronger acid than that of the secondary alcohol, and secondary alcohol is the stronger acid than that of the tertiary alcohol. So this is the all about of the discussion that reaction involving the cleavage of the OH bond, क्योंकि यहाँ पे भी OH की cleavage होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, तो these all are the under the reaction involving the cleavage of OH bond. So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. Thank you.